हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बडी चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आज 30 जून 2021 है, मैं आपके लिए आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आया हूँ। तो जो पहली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो आ रही है आईआईटी मद्रास की तरफ से, जिन्होंने एक ड्रोन एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे फायर बिहेव्स करती है स्पेस स्टेशंस और सैटेलाइट में, उसके लिए जो है एक ड्रोन एल्गोरिदम को बनाया है। अगर मैं इसकी आगे की न्यूज़ की बात करूँ, द टीम क्लेम्स दैट अ प्रेजेंट जनरेटिंग माइक्रो ग्रेविटी एक्सपीरियंस इज़ क्लोज टू ज़ीरो। जहाँ पर ग्रेविटी का एक्सपीरियंस ज़ीरो रहता है या फिर लगभग ज़ीरो के रहता है, इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू स्पेस स्टेशंस। तो ये जो है आपके स्पेस स्टेशंस में ही पॉसिबल्स है, सैटेलाइट्स में ही पॉसिबल्स है और स्पेस शटल्स में ही पॉसिबल है। खास करके साउंडिंग रॉकेट्स हो गई, कुछ ड्रॉप टावर्स हो गई, ऑलमोस्ट सभी में जो है ये काम आते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आईआईटी मद्रास ने जो है कुछ एक अपना ओपिनियन रखा है कि दिस माइक्रोग्रेविटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड स्टेबल एंड हाई क्वालिटी माइक्रोग्रेविटी। However, it takes a few months to years to gain access to any of existing microgravity platforms, जिससे जो आपको जो माइक्रोग्रेविटी की जो प्लेटफॉर्म्स की जो है उसकी आपको एक्सेस आपको करने मिलेंगे। और अगर बढ़ा कर जाए आगे की न्यूज़ की तरफ, तो ये एक न्यूज़ आ रही है एक्स इलाहाबाद हाई कोर्ट जज अपॉइंट चेयरमैन ऑफ इफुना। अगर इफुना की मैं बात में करूँ तो एक फॉर्मर जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसे अभी अपॉइंटमेंट किया गया है ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, जो कि आपका इफुना का फुल फॉर्म है। तो उसमें उनको अपॉइंट किया गया है जस्टिस रिटायर्ड शंभुनाथ श्रीवास्तव, a former judge of Allahabad High Court and a former chief लोकयुक्ता of छत्तीसगढ़, has been appointed the chairman of IFUNA। तो ये वाले आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं इस तरीके से कि IFUNA के नए चेयरमैन कौन है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे अगर बढ़ा जाए तो ये एक न्यूज़ एक आ रही है दिल्ली मेट्रो की तरफ से, जिन्हें एक अवार्ड मिला है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध अवार्ड होता है। जैसे कि द दिल्ली मेट्रो हैज़ बैक्ड एन अवार्ड फ्रॉम द जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स फॉर इट्स हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर फेज़ 1 to 3। तो जो दिल्ली मेट्रो को जो है एक अवार्ड मिला है जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के थ्रू से कि दिल्ली की जो मेट्रो है वो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और इम्प्रूवमेंट दिखी है पिछले कुछ सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। द आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड इज़ फॉर द ईयर 2020। तो 2020 के लिए जो है दिल्ली के मेट्रो को जो है दिया गया है। आगे अगर बढ़ा जाए, दिस अवार्ड इज़ गिवन टू हाईली सेलेक्टिव शोकेसिंग प्रोजेक्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये अवार्ड आपकी अक्रॉस द वर्ल्ड दी जाती है और इसमें जो है आपके जो सिविल इंजीनियर्स को क्रेडिट दी जाती है कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनके जो काम करने के तरीके वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेसिकली अगर देखा जाए तो उनकी मेहनत को रिवॉर्ड किया जाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि दिल्ली का जो मेट्रो जो है वो इतना डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में। अच्छा, आगे अगर बढ़ा जाए तो व्हाट्सएप अपॉइंट्स मनीष ममता एज हेड ऑफ पेमेंट इन इंडिया। तो ये भी एक इंडिया के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि व्हाट्सएप की जो पेमेंट वाली जो साइट है, व्हाट्सएप की जो पेमेंट वाली जो एक फैसिलिटी है, उसके जो अभी जो हेड जो बने हैं वो मनीष ममता बने हैं, महात्मा बने हैं। अगर मैं इस न्यूज़ के बारे में बात की जाऊँ तो व्हाट्सएप हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू डिजिटली एम्पावर पीपल अक्रॉस सेगमेंट्स एंड हेल्प एक्सेलरेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एफर्ट टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने जो है एक डिजिटल पेमेंट का भी प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो धीरे धीरे पता नहीं व्हाट्सएप जो है मतलब कि पूरे की पूरे दुनिया में रूल तो पहले से कर ही रही थी मैसेजिंग ऐप के थ्रू, और अभी जो है वो एक डिजिटल पेमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल पेमेंट में आपका सबसे पॉपुलर तो पेटीएम हो गया, उसके बाद गूगल पे हो गया। तो अभी धीरे धीरे जो है व्हाट्सएप को भी प्रमोशन मिल रहा है, व्हाट्सएप भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड किया जा रहा है। तो व्हाट्सएप ऑन मंडे सेड इट इज़ अपॉइंटेड फॉर्मर अमेजॉन एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे मनीष महात्मा जो कि पहले अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव भी थे, अब एज अ डायरेक्टर टू मतलब कि काम करेंगे और व्हाट्सएप में, जो कि आपके इंडिया के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो
Mahatma will focus on enhancing the payment experience for users, scaling the service offering, and work towards contributing to WhatsApp vision for digital and financial inclusion in India, statement said. ठीक है दोस्तों, गूगल पे और पेटीएम का जो डिजिटल वाला जो पेमेंट है, जो यूपीआई है, वो चलने का बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि उनके जो ऑफ़र्स थे और उनके जो स्पीड, जो एक सर्विस थी कि आपके कम से कम डाटा में भी जो है आपके पैसे जो ट्रांसफ़र हो जाते थे, आप किसी को पैसे भेज सकते हो, किसी से पैसे ले सकते हो, तो वो सब पर भी अभी व्हाट्सएप को काम करना काफ़ी बाकी है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो किस तरीके से हमें पेमेंट वाली फैसिलिटीज़ देती है, क्या वो गूगल पे से बेहतर देती होगी, तब तो सब के सब व्हाट्सएप में ही शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर बढ़ा जाए तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि इंडिया साउथ कोरिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगी। तो वो जो है आपके 28 जून को होगी 2021 में। ठीक है, ईस्ट चाइना सी में होंगी। ठीक है, अच्छा, उसकी जो एम है वो क्या है? इट वॉज एम्ड एट इन्हेंसिंग इंटरप्रेपेबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस विद पार्टनर नेवीज़। तो वही है कि बेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए वो वाला एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। आगे अगर बढ़ा जाए तो ये बिज़नेस स्टैंडर्ड की तरफ से आई है न्यूज़ कि इंडिया जो है वो 4,500 करोड़ रुपए भूटान को देगा 12th 5 ईयर प्लान के लिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि वो पता है दोस्तों कि भूटान जो है अभी पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो जो है हमारे हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में एक माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन एमिशंस भी बहुत कम होते हैं, वहाँ माउंटेन्स है, वहाँ के लोग जो अपना ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को प्रमोट करते हैं, और बहुत ही मतलब कि पॉपुलेशन भी कम है, और जितनी भी पॉपुलेशन है वो जो है अपनी नेचर को बहुत अच्छी तरीके से रखती है, जो कि हमें भूटान से सीखना चाहिए। और भूटान जो ट्रूली डिज़र्व करते हैं वो जो है कार्बन एमिशन भी सबसे कम करते हैं और अपने कल्चर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं, अच्छे से रहते हैं, और ज़्यादा कंजम्पशन वाली जो एक मानसिकता है लोगों में कि ज़्यादा पैसा ज़्यादा कंजम्पशन, वो वाली मानसिकता नहीं है अभी वहाँ पर। तो पोल्यूशन भी कम होता है वहाँ पर, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, तो लोग जो है इन्वायरमेंट को फोकस में रख करके सभी के सभी काम करते हैं भूटान में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है भूटान के लिए। और भारत जो है वो 4,500 करोड़ रुपए देगा भूटान को उधर 12th 5 ईयर प्लान के लिए, जो कि भूटान में आने वाले डेवलपमेंट में काफ़ी काम देगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस थोड़े से न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो इंडिया ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट इट विल कंट्रीब्यूट ₹4,500 crore to Bhutan 12th 5 ईयर प्लान फॉलोइंग डेलीगेशन लेवल टॉक्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इज भूटानीज काउंटरपार्ट लॉटे टेशरिंग हेयर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बात चल रही है भूटान की। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो ये एक न्यूज़ एक आ रही है, वो अब क्या आ रही है कि आज की जो 30 जून है उसे हम लोग जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म की तौर पे मनाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 जून। इट इज़ द डेट ऑन विच द IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वॉज फाउंडेड इन 1889। तो आपसे ये दो सवाल भी पूछ सकते हैं कि 30 जून में जो है क्या खास होता है, तो वो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म हो सकता है। और एक सवाल इसमें सबको पूछा जा सकता है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कब फाउंड हुई थी, तो वो आपके 1889 में फाउंड हुई थी। तो ये भी ये दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आगे बात की जाए तो ये एक न्यूज़ एक आ रही है, ये एक न्यूज़ इंडियन फार्मर्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है कि इंडियन के जो ऑनियंस है और पोटैटोज़ है वो अब सर्बिया में भी एंटर करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि जितना एक्सपोर्ट एक कंट्री का बढ़ता है उससे जो कंट्री की इकनॉमी भी बढ़ती है, और इससे जो फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इम्प्रूव होंगे। तो सर्बिया का जो मार्केट है वो इंडिया के जो पोटैटोज़ और ऑनियंस है और पोमोमैग्नेट, ये तीन, और पोमोमैग्नेट के एरिल्स, ये चार चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी। अब वो उन्हें यूज़ करेगी, कंज्यूम करेगी। अकॉर्डिंग टू APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो द फोटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड
फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पोमोग्रेनेट फ्रूट्स एंड एरेल्स एंड ऑनियन बल्ब्स ग्रोन इन इंडिया। तो पहले जो है ना दोस्तों, वो एक्सपोर्ट करने के लिए फ़ोटो सैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए होता था, बट अब वो जो है रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो अब जो है हम जो आसानी से अपने पोटैटो ऑनियंस को जो है इंडिया में ग्रो कर सकते हैं और उससे जो है ट्रेड कर सकते हैं। बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पोटैटोज़। ठीक है, तो बस खाली पोटैटोज़ के लिए जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा, बाकी और किसी के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो ये जो है वर्ल्ड बैंक जो है चाइना की जो ग्रोथ है उसको 8.5% कर दिए है, जो कि खैर चाइना तो बहुत ही इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो भले ही वो अभी इंडिया के साथ, हम लोगों के साथ थोड़े से रिश्ते ठीक नहीं है, बट चाइना एज अ इकोनॉमिक जो है एज अ कंट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रही है और करती है, बहुत ही रफ्तार से डेवलप की है। और हमें जो है कुछ कुछ चीज़ें चाइना से जो है सीखनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी में कैसे डेवलप करना हो, चाहे वो जॉब्स कैसे प्रोवाइड की जाए, क्या क्या मैनेजमेंट के स्ट्रेटजीज़ होते हैं जिससे जिससे जो है जॉब्स प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक ने जो 8.5 दिखाया है, द वर्ल्ड बैंक रेज इट्स फोरकास्ट ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर टू 8.5% फ्रॉम 8.1। तो पहले उसका 8.1 था, अभी 8.5 हो गया है। क्योंकि एक चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अब ऐसा मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने फिर कहा भी है कि वो डिक्लाइन हो जाएगी अगले साल तक टू 5.4% तक। तो देखते हैं, चाइना की इकनॉमी को जो है अच्छा करने में हम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। हम लोग ने उनसे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है इंडिया में यूज़ किए थे, बट उससे जो है इनका तो इकनॉमी अच्छा हो गया, बट हम लोग का इकनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो हमें जो है मेक इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि ताकि इंडियन इकनॉमी भी जो है चाइना से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए, और ये इंडिया जो है वो क्षमता रखती भी है आगे निकलने की। तो वो भी एक बात है। अच्छा, आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये एक न्यूज़ एक आ रही है, वो आपकी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज से आ रही है कि L&T टेक पार्टनर्स जो है वो अब मैवेनियर के साथ जो है वो 5G टेस्ट के लिए कुछ ऑटोमेशन सोल्यूशंस लेकर के आए। L&T जो है टेक पार्टनर्स जो है वो अब 5G के कुछ एंड टू एंड 5G ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, जो कि आपको पता ही है दोस्तों कि 5G जो है अब इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो उसके लिए भी जो है वो L&T जो है वो काफ़ी हद तक का योगदान करेगी। ठीक है, तो आगे अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप ब्लैक गुआवा। तो बिहार की जो एक यूनिवर्सिटी है जो कि भागलपुर में है, हैव डेवलप्ड अ यूनिक वैरायटी ऑफ गुआवा, ब्लैक गुआवा। देखिए दोस्तों, ये जो है आपको देखने को मिलेगी फ़ोटो। बेसिकली गुआवा का कलर तो ग्रीन होता है, बट यहाँ पर ब्लैक कलर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही है। और अगर मार्केट में आएगी तो जैसा कि इसमें दावा किया जा रहा है कि इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कहीं ज़्यादा है, मिनरल्स और वाइटामिन्स है, तो लोग इसे ज़रूर खाएंगे। और एक ना एक बार तो खाने का मतलब कि बनता ही है इसको। देखिए कि क्या इसमें डेवलप होता है इससे। तो ये सब सारी साइंटिस्ट लोग जो ये डेवलपमेंट करते रहते हैं। और ये जो है आपकी 3 साल से भी ऊपर लगी थी इसको। इट हैज़ बिन डेवलप्ड विद मोर देन 3 years ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, लाइकली टू बी लॉन्च्ड फॉर कमर्शियल फार्मिंग सून। तो ये जो है आपकी कमर्शियली भी अभी लॉन्च होने में अभी थोड़ी सी डिसाइड होगी, बट ये भी हो जाएगी। तो इसको 3 साल लगा था। ठीक है, अगर मैं एक डेट की बात करूँ तो अगस्त 10 और सितंबर 2021 तक का ये जो है तोड़ा जाएगा, और इसे जो है फिर देखते हैं कि कब ये मार्केट में आएगा। तो आई होप कि इस साल ही हमें ये खाने को मिले। ठीक है, आगे अगर बढ़ा जाए तो EU एक्सक्लूड्स कोविशील्ड फ्रॉम ग्रीन पास लिस्ट। देखिए दोस्तों, अभी जो है ना वैक्सीन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है कि भारत के कुछ कुछ क्या मतलब कि भारत के सभी वैक्सीन्स जो भी अभी कोविशील्ड या कोवैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कहीं कोई कंट्रीज़ में, तो उससे जो ट्रैवलर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी जैसा कि न्यूज़ आ रहा है कि कोविशील्ड हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एंटी कोविड-19 जैब्स दैट आर एलिजिबल टू अवेल द यूरोपियन यूनियन यू ग्रीन पास। तो ग्रीन पास के लिए जो है आपको कोविशील्ड की जो है वो एक्सक्लूडेड कर दी गई है कि आपको उसका वो नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों कि अब जिन्होंने कोविशील्ड लगा लिया है और जिन लोगों को मतलब कि यूरोपियन यूनियन का ग्रीन पास चाहिए, अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग फिर से तो कोई एक फर्स्ट डोज तो नहीं लगाएंगे और सेकंड डोज कोई
दूसरा का लगाएंगे, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मैश्ड अप हो गया। तो इसमें जो है सरकार भी देखती कि क्या फ़ैसला लेती है। जबकि सभी के मतलब कि भारत के वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ग्रीन पास विच वुड अवेल फ्रॉम जुलाई 1 ऑनवर्ड्स कुड बी यूज फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन ऑल द EU मेंबर्स स्टेट फॉर बिजनेस एंड टूरिज्म पर्पस। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन पास के बारे में डिसाइड होगी अब कि क्या होता है। ज़ाइवर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनिका एंड जॉनसन वैक्सीन हैव बीन क्लियर्ड सो फar। तो ये सारे वैक्सीन अगर आप लगवाए हैं, इनमें से कोई एक, तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत में ये सारे वैक्सीन कोई अभी लगवाई भी होंगी। तो अगर बहुत ही रेयर है सब है, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही दो वैक्सीन है जो कि सब लगवा रहे हैं। आगे अगर की जाए दोस्तों, तो सिमरनजीत कौर जो है वो अर्जुना अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो गई है। सिमरनजीत कौर कौन है? वो जो है आपकी बॉक्सिंग एक बॉक्सर है जो कि 60 किलो की है। वो जो है 2018 वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रोंज विनर भी है। और 4 इंडियन बॉक्सर है जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाइड भी हुई है। तो आई होप कि ये जो है गोल्ड मेडल जीते या फिर कोई सा ही मेडल जीते और इंडिया का नाम रोशन करे दोस्तों ओलंपिक्स में। और इनकी परफॉर्मेंस से हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करे, और ये की भी है बहुत पहले पास्ट में भी। अच्छा, आगे अगर की है तो उत्तराखंड ने जो है वो बायोडाइवर्सिटी गार्डन जो है वो डेवलप किया है, बायोडाइवर्सिटी ट्रीज़। तो ये भी एक न्यूज़ में जो कि आपके 28 स्टेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों आपको इस न्यूज़ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे न्यूज़ की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।